डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मीट कर रहे हैं हम लोग। वेलकम टू द डीएसएल एंड आपका अपना धर्मेंद्र सर। बेसिकली सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात आप करते हो आए दिन एग्जाम्स में, जैसे टायर 1 में भी, एसएससी पीटी में भी आपके पीक्यूआरएस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं इसे। और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई पूछे जाते हैं। टायर 1 की बात करें तो लगभग जो है 1 से 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 से 4 नंबर के मैं बात कर लेता हूं। टायर 1 की बात करें, पीटी आप करते हो, तो इसमें लगभग आपके जो है 2 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं टायर 2 की बात करूं या फिर सीपीओ मेन की बात करूं, तो इन दोनों में लगभग जो है आप मान के चलो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑनलाइन में दिया हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप इस पे बेहतर विचार कर सकें। सिर्फ ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन, वहां से पढ़कर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, एक पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक्स दूंगा, समझाऊंगा, जिससे आप कुछ काम करोगे। डिटेल करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए आपको एक बार ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि मैं आपको वेलकम करता हूं डीएसएल में, आप वहां पे कर सकते हैं, स्पेशल क्लास काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टायर 1 में 2-4 नंबर के पूछे जाते हैं। टायर 2 में सीपीओ मेंस में, एसएससी मेंस में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया कैसे जाए, तो सबसे पहले आप ये जानो कि सेंटेंस अरेंजमेंट में कितने टॉपिक्स ग्रामर के पढ़े होने चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक आपको टॉपिक का ज्ञान नहीं हो तो आप कैसे तैयारी करोगे। तो सबसे पहले बेटा आपको ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट का, आपको ज्ञान होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है। आपको ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। तीसरा ज्ञान होना चाहिए वर्ब का। चौथा ज्ञान होना चाहिए बेटा टेंस का। इसके बाद ज्ञान होना चाहिए प्रीपोजिशन का। इसके बाद ज्ञान होना चाहिए कंजंक्शन का। इसके बाद जो ज्ञान होना चाहिए वो है वोकैबुलरी का। वोकैब साथ ही सात नंबर ज्ञान आप जो रखना, बेसिकली वो तुम ध्यान रखना। वोकैब के साथ साथ चैप्टर तो बहुत सारे हैं, बट मेन रूप से जो काम आता है वो एग्रीमेंट का। कौन सा एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो ये टोटल जो है 6-7 टॉपिक्स हैं जो आपको घर से आपको तैयारी करना है, जिस पे आप काम कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, क्लाउज, ये सब पार्ट क्या होता है। बेसिकली मैं सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करूं तो पहले तुम डिफाइन करो कि कितने पार्ट्स में होते हैं। तो बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट जो है वो 3 तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है टाइप 1। सेकंड है बेटा टाइप 2। सबसे पहले तुम कैटेगराइज कर दो। जब तक आप किसी चीज को अलग अलग नहीं करते तब तक आप डिफाइन नहीं करते कि मेरा अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले आप अपने अप्रोच को डिसाइड करना है कि सेंटेंस अरेंजमेंट 3 तरह से पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3, ठीक है बेटा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब यहाँ पे सीखने का प्रयास करें कि टाइप 1 क्या होता है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि जो टाइप 1 है आपका, इसे कहते हैं ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड, ठीक है। तो टाइप 1 जो है वो ग्रामर बेस्ड है। अब ग्रामर बेस्ड कितने क्वेश्चन, तो टाइप 1 में जो ग्रामर बेस्ड है इससे क्वेश्चंस कम से कम तो 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड।
सबका एग्जाम्पल दूंगा। आप इस चीज को जो मैं सेव कर रहा हूं, आप इसको डिटेल में YouTube पे भी सामने दे सकते हो, आपको वहां भी मिल जाएगा वीडियो जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। यहाँ तो मैं आपको चलो 1 2 4 एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा, बट आप YouTube पे 10 12 15 एग्जाम्पल आराम दे सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया 5-7 क्वेश्चन। अब जो टाइप 1 टाइप 2 है, इसको कहते हैं पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड यानी कि दो तरह से पूछता है, एक हुआ पैराग्राफ बेस्ड और एक हुआ ग्रामर बेस्ड। तो दो तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। अब देखते हैं कि इसका टेक्निक और ट्रिक्स क्या होगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का टेक्निक क्या होगा। ठीक है, मैं इसको बिठा रहा हूं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ग्रामर बेस्ड है और ग्रामर बेस्ड में कैसे क्वेश्चंस होंगे और उसका तरीका क्या होगा। तो मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहला पार्ट देखना ये है कि जो ग्रामर बेस्ड होगा, अब ये क्वेश्चंस भी काम करेंगे और देखेंगे भी और बताऊंगा भी। सबसे पहले ग्रामर बेस्ड में 2-3 रूल ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि आपको हमें 3 बताया था, आई ई आई, मतलब सबसे पहले आप जब पढ़ो तो उसमें इंफॉर्मेशन लो। यह मेथड क्लोज टेस्ट में काम करता है, ये वाला मेथड, और कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करता है और सेंटेंस अरेंजमेंट में भी काम करता है। इंफॉर्मेशन लो सबसे पहले कि आपको जो PQIS का अरेंजमेंट क्या होता है तो समझाऊंगा सब। पहले इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद मेथड को एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेशन कर लो और फिर तुम इन्फरेंस लगाओ, इन्फरेंस अनुमान लगाओ। सबसे पहला काम सेंटेंस अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए आप 4 ऑप्शन में इंफॉर्मेशन लो कि आखिर इसका इंफॉर्मेशन क्या है, फिर आप उसे एलिमिनेट करो, हटाओ कि 4 में कौन सा लाइन पहले नहीं होगा। उसके बाद आप इन्फरेंस करो, अनुमान लगाओ, सिक्स सेंस कि इसके बाद क्या होना चाहिए। वो मैं कर करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये पहला मेथड, ठीक है, समझ में आ गया। इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन एंड इन्फरेंस, अनुमान और गेस। इसके आधार पर आपको क्या ध्यान देना है वो समझिए। जैसे आप पहले बनावट समझिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया, 1 नंबर में ऐसा कुछ लाइन लिखा हुआ है, फिर दिया P भी कुछ लिखा हुआ है, फिर दिया Q कुछ लिखा हुआ है, फिर दिया R इसे कुछ लिखा हुआ है, फिर S कुछ लिखा हुआ है, फिर लास्ट में छठा लाइन दिया, इसमें लिखा हुआ है। पहला लाइन और छठा लाइन बेटा फिक्स होता है, बीच वाले लाइन को आपको अरेंज करना है, राइट। हमने बताया मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप यहां से यहां तक आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको यह देखना है कि इसके बाद कौन सा P होगा, Q होगा और S कौन सा एक होगा, ठीक है। लेकिन इसे देखने से पहले आप सबसे पहले ऑप्शन के पास जाओ। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन A लिखा, ध्यान देना P Q R S, Q1 के बाद पहले P आएगा, फिर Q, फिर R, फिर S। B ऑप्शन में दिया Q P R S, राइट। ऑप्शन C में दिया R P Q S, ऑप्शन D में दिया S P R Q। क्लियर है। अब आप सबसे पहला काम ध्यान दो कि इसको बनाने से पहले आप ऑप्शन को देखो। अब ऑप्शन में P है, Q है, R है, S है, चारों दे दिया है। अब चारों दे दिया है, यह ऑप्शन ने अपने मन से दे दिया, लेकिन एग्जाम में सेट क्या हो जाएगा, तो चारों दे दिया मतलब कि कोई भी हो सकता है, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अब तुम क्या करो कि पीछे से चलो। अब पीछे से देखो कि S S S तीनों में है, तो पहले ये देख लो कि ऑप्शन A B C यानी क्या, तो P होना पहले, तो Q तो R, यानी कि S पहला लाइन, चूंकि 3 ऑप्शन की संभावना ज्यादा है, 3 ऑप्शन की संभावना ज्यादा है, इसलिए D आंसर होने की संभावना कम है, यानी 95% आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा। और ये वाला जो डी आंसर है, इसके होने की संभावना 5%। अगर तुमने यहां से आगे पढ़ा, अंतिम शब्द को देखा कि क्या है, उसके बाद तुम्हारा AC आ रहा है, तो भी तुम फायदे में हो। क्यों? क्योंकि 95%
ए आंसर नहीं होना, तो होना किसका? सिर्फ डी होना है। यानी यही 5% तुम्हारा 100% में बदल जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम ऑप्शन पे जाओ और ऑप्शन पे जाने के बाद तब तुम इस 4 क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि जब तुम ऑप्शन पे जाओगे तो पहले तुम डिसाइड कर लोगे कि कौन सा आंसर होना है, कौन सा नहीं होना। क्लियर? एक तरीका देखा, पीछे देखा, मान लेते हैं कि ऑप्शन ऐसा ना हो करके ऑप्शन ऐसा होता। मैं कुछ भी लिख रहा हूं, देखा यहां से हमने लिखा SPQR, हमने लिखा PQSR, हमने लिखा QPRS, हमने लिखा SPRQ। अब देखा बॉस, हमने देखा यहाँ पे SRPQ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखा QSPQR, PQSR, QRPS। क्लियर? यहाँ पे हम दो चीज देखा। अब यहाँ बेटा ध्यान देखो बोर्ड पे। अब जब ध्यान देखा हमने तो SPQR, PQSR, QRPS और SRPQ, राइट। अब इस ऑप्शन देख लो कि मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन मुझे तलाशना है। अब देखो R पीछे से मिल रहा और S आगे से मिल रहा, बाकी दोनों नहीं मिल रहा। मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, इस ट्रिक्स के माध्यम से तुम्हारे समय बचेंगे, तुम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाओगे, आगे तुम्हारे रैंक बेहतर आ सकता है, तुम समय को बचा सकते हो। ये बस पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े ट्रिक्स काम नहीं करता। गॉट माय पॉइंट? इसलिए ट्रिक्स के माध्यम से तुम ऑप्शन को छांट सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो, समय बचा सकते हो। तो हमने कहा कि समझो, हमने कहा SPQR, तो SPQR, अब R यानी कि आंसर A होगा, B होगा। दूसरा S यानी A होगा और D होगा, यानी A और D और A और B। C तो अपने आप में देखो कहीं ऑप्शन मिल रहा नहीं मिल रहा, यानी C को होने की संभावना कम है। मतलब C हो सकता है कितना %? 5%। यानी ज्यादा कौन सा होना है, या तो ये भी या तो डी। अब ध्यान कि S और S यहाँ मिल रहा है और R यहाँ मिल रहा है, मतलब डी ऑप्शन से ज्यादा पावरफुल हो गया ए ऑप्शन। अगर तुम्हारे पास समय का अभाव है तो ए को तुम आंसर मार दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से, बिना इसे पढ़े हुए। बस समझ पा रहे हो? तो यहाँ हमने कहा SPQR, SRPQ, यानी कि R यहाँ मिल रहा है, मतलब R होने की संभावना ज्यादा। S यहाँ मिल रहा, मतलब S होने की संभावना प्रबल, तो ये आंसर होगा, ए आंसर होगा। इसका मतलब कि ज्यादा संभावना ए में है। अब पढ़ करके चेक करेंगे, ए नहीं कैसे लगा दिया, पढ़ो, चेक करो और देखो कि वाकई ये आंसर है कि नहीं। इससे तुम्हारा समय बच जाएगा, थोड़ा सा संभावना होगा तो आंसर निकल जाएगा। अब हमने देखा SPQR, पढ़ लेंगे कि भाई S पहला लाइन हुआ कि नहीं होगा, आंसर हो गया तो आंसर मार दो, 1-2 पढ़ के निकाल दो। अब मैं तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल देकर सिखाता हूँ, जो SSC प्लस CDS और CPO तीनों जगह रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखता हूँ लिख करके, तुम समझने का प्रयास करना, बनाने का प्रयास करना, ठीक है। मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत आसान है, आप बना लोगे। मैं आराम से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन है बेटा टाइप 1 से दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इस प्रकार के है, मेरे पास क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन बेटे वो है द लिटिल गर्ल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे है पहला द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, ठीक है। द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल के बाद है P दिया है फॉर द मदर टू लिव, फॉर द मदर टू लिव। Q दिया है said to her friend, said to her friend, said to her friend। R में दिया है बच्चे, R में दिया little children on their own, little children on their own, और S दिया है
It was not quite right. It was not quite right. और छठा लाइन दिया बेटा वो है and go to work. And go to वर्ब, ठीक है, गो टू वर्ब। अब ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन है PRQS, PRQS। ऑप्शन बी दिया है QSPR, QSPR। ऑप्शन सी दिया है RPSQ, RPSQ। ऑप्शन डी दिया है SQPR, SQPR। एक क्वेश्चन जो है तो बहुत आसान, एक लाइन निकलेगा आंसर, लेकिन ये बार बार एग्जाम पूछा है। अब मानो तुम अनजान बच्चे हो, एक अनजान की तरह सर ने तुम्हें सिखाया कि ऑप्शन के पास चलो, चल के देखते हैं क्या होता ऑप्शन। अब जा देखो, पीछे भी देखो, आगे भी देखो, देखो तो कहीं कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो एक मिल रहा होगा R, पक्का R मिल रहा है। और स्टार्टिंग में देखो PQRS नहीं मिल रहा ना। अब जब मेरे कहने से तुम आंसर बी लगाओ और डी लगाओ, इन दोनों को कट कर दिया हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होगा, बात को और सुनना और बात को हवा में उड़ाना। ये आंसर होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन संभावना यानी इसके होने की पॉसिबिलिटीज कम है, इसके होने की संभावना कम है। आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब जान गए हम कि क्यू होना है कि एस होना है, इससे तुम्हें आंसर निकल जाएगा सिर्फ इसके अंदाजा लगाने से, क्योंकि पीछे वाला सेम है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि क्यू सही कि ये सही। द लिटिल गर्ल तुम्हारा सब्जेक्ट है, कहा था ना कि सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, तो लिटिल गर्ल तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब चाहिए सब्जेक्ट, तो वर्ब तलाश करो, कहा था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट है तो वर्ब ढूंढो। अब देखो लिटिल गर्ल टी ऑप्शन में है, यानी पी का होना कम है, लिटिल गर्ल फॉर जरूरत नहीं। बी में कह रहा है क्यू सेड, अब सेड तुमको मिल गया वर्ब है, लिटिल गर्ल सेड, ये तुम्हारा क्या है, बी ऑप्शन क्यू है ना, यानी क्यू होने से होना प्रबल है, यानी सेड हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा कह रहा है आर कम क्यों का, द लिटिल गर्ल, फिर से लिटिल चिल्ड्रन, गलत हो गया। एस कह रहा है द लिटिल गर्ल इट वाज, कम संभावना, यानी आंसर तुम्हारा क्या हो गया, यानी कि जवाब आंसर तुम्हारा क्या हो गया, बी, यानी क्यू तुमसे सबसे पहले आएगा लिटिल गर्ल के बाद, यानी कि तुम्हारा जो आंसर हो गया द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और ऑप्शन से तुम्हें क्या मिल गया, आसानी हो गया। अब तुम चारों को पढ़ते, दिमाग लगाते, पता नहीं कौन सा होगा, माइंड कंफ्यूज रहेगा और आंसर तुमसे गलत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसलिए बेटा सबसे पहला काम क्या करना है कि आप ऑप्शन को देखो, आगे और पीछे देखो, और यह तुम्हारा आंसर आज के डेट में ही तुम घर जाओ। और अभी घर पे बैठे हो, मैं जो कह रहा हूं 2013, 12, 10, 15, 16 सब निकालो पेपर, पीटी का, टायर 1 का, टायर 2 का, और सर ने जो सिखाया तुम फिल करके देखो, तुम्हारे आंसर अगर 10 सही हो रहे होंगे तो 15 होंगे, 15 हो रहे हो तो 20 होंगे, एक भी नहीं हो रहा होगा तो 20 ऑप्शन में कम से कम 5-7 क्वेश्चन तुम सही कर दोगे, अगर जरा सा प्रयास करोगे। बेटा ये अंतिम रूल नहीं है, ये अंतिम मेथड नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के लिए। एक से एक मेथड दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। हर कीमत पे मैं तुम्हें पास कराऊंगा, हर कीमत पे काम कराऊंगा ट्रिक्स मेथड के साथ। ये था टाइप 1, अभी टाइप 2 और टाइप 3 बाकी है, तो टाइप 1 के लिए आप इस पे काम करो, इस पे देखो, ठीक है, फिर टाइप 2 पे काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच, इसको लाइक करो, शेयर करो और पढ़ो। थैंक यू।